नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज। समय के साथ देशव्यापी हड़ताल में जीवन बीमा के कर्मियों ने भी किया कार्य ठप। कुमार दुबी देशव्यापी एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वतंत्र अखिल भारतीय संघों द्वारा किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने इस औद्योगिक कार्रवाई को समर्थन का फैसला कर मजदूर आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई है। देशभर के बीमा कर्मचारियों द्वारा अपने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (AIIEA) के आह्वान पर पूर्ण सहभागिता के साथ इस हड़ताल में भागीदारी निभाई जा रही है। हजारीबाग मंडल के स्तर पर तमाम भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मियों ने अपने संगठन बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल (IEAHD) के बैनर तले अपने मंडल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी 37 कार्यालयों में संपूर्ण तालाबंदी कर पूरी तरह से काम रोककर इस हड़ताल को अपने स्तर से 100% अमली जामा पहनाया। इस अवसर पर मंडल कार्यालय चिरकुंडा परिसर में प्रातः सभी कर्मी एकत्रित हुए। इस अवसर पर अपना संदेश देते हुए रामायण गुप्ता ने कहा, 12 फरवरी की औद्योगिक हड़ताल केवल नए श्रम संहिताओं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा में वृद्धि या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के विरुद्ध एक सामान्य विरोध नहीं है। ये वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था को कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया के खिलाफ एक गहन और मौलिक प्रतिरोध है, जिसका भार श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर खड़े समुदायों पर पड़ रहा है। इस आंदोलन के केंद्र में 4 श्रम संहिताओं के प्रति विरोध है। हमारा तर्क है कि इन संहिताओं ने लंबे समय से प्राप्त श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों को कमजोर किया है। इन कानूनों के एकीकरण से नियुक्ति और छंटनी आसान हुई है, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार कमजोर हुए हैं तथा मजदूरी, रोजगार सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले नियामक तंत्र का क्षरण हुआ है। सरकार इन सुधारों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने और निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक बताती है, जबकि श्रमिक संगठनों का मानना है कि इससे शक्ति संतुलन निर्णायक रूप से पूंजी के पक्ष में झुक गया है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषकर बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का विस्तार और सार्वजनिक उपक्रमों के तीव्र विनिवेश ने आर्थिक संप्रभुता और सामाजिक समानता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐतिहासिक रूप से रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इन संस्थानों की रणनीतिक बिक्री अल्पकालिक राजस्व लाभ को दीर्घकालिक सार्वजनिक हित पर प्राथमिकता देती है, जिससे रोजगार में कमी, मूल्य वृद्धि और जवाबदेही में गिरावट की आशंका है। व्यापक रूप से देखा जाए तो ये हड़ताल उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की उन नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी है, जिन्होंने दशकों से भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को परिवर्तित किया है। इसलिए ये हड़ताल हमारे लिए बेहद जरूरी है। LIC के IPO और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इसके शेयरों को बेचने के बीमाधारक विरोधी निर्णय का परित्याग नहीं कर देती। इस हड़ताल को सफल बनाने में शाखा सचिव नीलेश कुमार, अध्यक्ष रामायण गुप्ता, सुशील प्रमाणिक, अभिजीत राय, शमशाद अंसारी, अक्षय कुमार, प्रबोध दास, प्रदीप प्रसाद, तापस सिन्हा, अनुजीत सेन, संजय, अविनाश, रंगलाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज का जो हमारा एक दिवसीय हड़ताल है, ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पे ये राष्ट्रव्यापी व्यापी जो हड़ताल है, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा आहूत किया गया है। आज के इस हड़ताल में पूरे भारत वर्ष के पैमाने पे जितने भी जीवन बीमा कार्यालय है, सारे कार्यालयों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। सारे कर्मचारी जो है क्लास 3 और 4 के वो स्ट्राइक पे है। हमारा जो मुख्य डिमांड है, जो मांग है, विरोध है, वो ये है कि जो सरकार ने 4 लेबर कोड्स लागू किया है, वो किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है। अब ये मांग करते हैं इस हड़ताल के द्वारा कि उन 4 लेबर कोड्स को वापस लिया जाए। तो मजदूरी देना होगा, मजदूरी देना होगा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।